शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो, अजय हो। शंकर जी का डमरू बाजे, पार्वती का नंदन नाचे। बर्फीले कैलाश शिखर पर जय गणेश की धूम। मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट। हो मनमोहक मन भावन नटखट मूषक गण सब भागे सरपट। विघ्न विनायक संकट मोचन वक्रतुंड कजरारे लोचन। झूमे गाए बाल गणेश भक्त जनों के कटे कलेश। पूछे जा
मोड़ पे वो मुटियार मिली, उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जट अमला पागल हो गया उसकी जुल्फों की छाँव में। मैं बिस्तर डाल के सो गया, वो जब जागा मैं भागा, वो सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, वो एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। बस एक नजर उसको देखा, बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर लगी, क्या नाम था उसका रब जाने, मुझको रांझे की हीर लगी। ओ मैंने देखा एक सपना संग उसके नाम अपना मैं छोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई, वो समझी ओ घर उसके चोरी से, ओ चुपके से कोई चोर आया, छोड़ आया। मैं निकला वो गड्डी लेके, वो रास्ते पर उस सड़क में एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया, अरे एक मोड़ आया, मैं दिल छोड़ आया। मैं निकला देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुद के सोचे आओ, जरा फैलाओ, नया दिखलाओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले।
बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमने ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुद ही सोचे आओ, मकसद फैलाओ, रंग दे बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था बाय लवली स्टूडेंट। नजरें मिलते ही नजरों से नजरों को चुराए, कैसी ये हया तेरी जो तू पलकों को झुकाए। रब जो पोशीदा है उसको निहारे तू, और जो गर्विदा है उसको टाले तू। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हरफी। मेरे पीछे पर ये दीवाना है तेरे पीछे, सर ये झुकने ना दूं दुनिया के आगे, पर तेरी पायल देखूं करके सर नीचे। ना तमन्ना हीरा पन्ना मुझको है बस तेरा बनना, एक झलक तेरी आंखों में ख्वाब सजा जाए। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी, तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो अरबी। बादल थाम लो दिल को सब, ये ज़मीं चूम कर सब कहो झूम कर। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। ऐ वतन जान जा जान मन, ये समा ये बहार दिल विदा जान सा। जलवा तेरा जलवा तौबा
मैं हूँ फौजी तू मन मौजी, मैं हूँ फौजी तू मन मौजी। खूब मिले दीवाने तो जी, खूब मिले दीवाने। इस मिट्टी के साथ जुड़े हैं फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी, फर्ज मोहब्बत रोटी रोजी। दिल के अंदर इश्क का जज्बा, दिल के अंदर इश्क का जज्बा, जलवा क्या करदा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा। क्या छुपा रहे इसे वहाँ? कुछ ना बापू, के बात है आज जल्दी आ गए? तेरी अक्ल थोड़ी है जो देर से आएगी। जो बता खाने में क्या बनाया? बापू दाल चावल बनाया है। रोज रोज दाल चावल और सब कब सीखेगी? क्या बोलूंगा ससुराल वालों ने? क्या सिखाया बेटी ने? बापू मन ने खाना बनाना चोखो न लगे। ज्यादा हीरोइन ना बन, घर के काम काज सारे अच्छे से सीख ले। तेरे ब्याह के लिए छोरा देखने गया था। पहले थारी छोरी नू देख ले, अभी हमारी उम्र ही कहाँ हुई है बापू। तब से ज्यादा बकबक कर ले अभी कितनी उम्र चाहिए तन्ने? देख छोरी, जो करना है ससुराल में करियो। बापू मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहूँ। तेरे पैर नंबर नहीं, यही तोड़ देने। एहसान मान जो अब तक जिंदा है, तो कहीं बचपन में गला दबा के मार दिया होता तो बकबक न सुननी पड़ती है। ताने सुना सुना कर तो माँ को मार दिया, और किस किस को मारेगा? मुझसे जुबान चलाएगी, मुझसे जुबान चलाएगी। कान खोल के सुन ले छोरी, जिस घर में तेरी माँ की एक न चली, वहाँ तेरी कहाँ से चलेगी? वो जो जुबान निकले ना, ये ससुराल में ना निकाल दियो, नहीं तो जिंदा फूंक देंगे। अरे भगवान से बेटा ही तो मांगा था, क्या दे दिया? घर का दीपक होता है बेटा। बापू भले घर का दीपक होते हैं बेटे, मगर रोशनी बेटियां कम न देती। ये किताबों का कीड़ा ना तेरे दिमाग में ज्यादा घुसा है। देख ये किताबें डिग्रियां कितने, देख ये किताबें डिग्रियां छोरों के हाथ में लगा, छोरों के हाथ में ठीक लगती हैं। ये तेरी किताबें, इनका तो मैं आज काम तमाम कर दूं। नहीं बापू नहीं, नहीं। ये छोरी बहुत होगी पढ़ाई लिखाई। हेलो जी चौधरी साहब, जी जी, वो पानी पथौड़ा रिश्ता पक्का कर दीजिए। छोरी के हाथ पीले करने का टाइम आ गया। बापू मन्ना न करना शादी, मैं पढ़ लिख कर कुछ करना चाहूँ। छोरी कुछ पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बापू की छाती पे बोझ बनकर बैठेगी। देख क्या तेरा होगा, अब तो कल 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 होगा। दिव्यांश कहाँ है? वो सिखा सिखा। राम राम जी। राम राम। रे दारू पीकर अपनी तो जिंदगी खराब कर ली। एक बेटी थी थाड़ी, वो भी तन्ने छोड़कर भाग गई। भगवान का शुक्र अदा कर, मौत से बचाया है तन्ने डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब मने मिलना है डॉक्टर साहब से। अरे डॉक्टर साहब नहीं, डॉक्टर साहिबा मैडम। लो डॉक्टर मैडम आ गई। डॉक्टर मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी जान बचा ली। मैं गरीब, बदले में आपने क्या दे सकूंगा? कि कभी बेटियों से ये नहीं कहोगे कि वो क्या नहीं कर सकती। क्या मैडम? पहचाना ना बापू, जिसके लिए तूने चूल्हा और दूल्हा के अलावा कुछ न सोचा। ने मेरे श्री राम को ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, की जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय
भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। हमारे 50 लाख से ज्यादा कस्टमर्स जानते हैं कि 3 फ्री सर्विसेज हमारे कुछ शास्त्रों का कहना है कि ये हस्तियां जहाँ भी जाती हैं आतंक मचा कर आती हैं, तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए हमारे नेताजी का। अरे वाह, इनके साथ तो बॉडीगार्ड भी आया है। नहीं तो कहा तू ही है। चलिए नेताजी बैठ जाइए। रुको भी। नमस्कार 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 हमारे भाइयों दोस्तों को नमस्कार। जो अपनी अपनी गाड़ियों से आए उनको भी मेरा नमस्कार, और जो दूसरों के गाड़ी में ठुस ठुस के आए उनको भी मेरा नमस्कार। जो पीछे बैठे हैं उन भाइयों को भी मेरा नमस्कार, और जो पीछे बैठे हैं उनकी बहनों को मेरा विशेष नमस्कार। चलिए नेताजी बैठ जाइए। कहाँ बैठे हैं? यहाँ चेयर पर। ये तू पाई छोटी पाई, इसमें तो हम फंस जाएंगे। अरे नहीं फंसेंगे, बैठ जाइए। चलो ठीक है, बैठते हैं। किसी ने गिराई हमारी कुर्सी, एक बार के दिन में तारे दिखाई देंगे। तू कैसा चश्मा लेकर आया है? दिखाई नहीं दे रहा। और तुम दोनों को नमस्कार करना नहीं आता? खड़े रहो पीछे। आते हैं पता नहीं कहां से। चलिए नेताजी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट शुरू नेताजी शुरू। अच्छा शुरू। चलिए नेताजी पहले जनता को आप बता दीजिए, अपना परिचय करा दीजिए और ये बता दीजिए कि आपका जन्म कहाँ हुआ था। जन्म मेरा बाबूजी इंडिया में हुआ है, इंडिया में। अरे नेताजी आपका जन्म इंडिया में तो हुआ था, लेकिन इंडिया के किस राज्य और किस इलाके में हुआ था? पहली बात, इलाका तो कुत्तों का होता है, हम लोग इज्जतदार आदमी। अरे वाह भाई, जोरदार तालियां हमारे नेताजी के लिए। हाँ तालियां बजाओ, तालियां, कंजूसियां ना करो। तो चलिए नेताजी थोड़ी पॉलिटिक्स की बात कर लेते हैं। राजनीति नेताजी, राजनीति। अच्छा राजनीति। हाँ तो नेताजी आपकी गवर्नमेंट कैसी चल रही है? अभी गवर्नमेंट फार्मेंट का है। सरकार नेताजी, सरकार। अच्छा सरकार। हाँ तो नेताजी आपकी सरकार कैसी चल रही है? राम भरोसे चल रही है हमारी सरकार। अच्छा, भगवान भरोसे। ये राम भरोसे। वो कैसे? ये जाते दस्तखत करावत है, हम जाते अंगूठा लगावत है। अरे वाह भाई, जोरदार तालियां हमारे नेताजी के लिए। अरे हम चूना लाना तो भूल ही गए। चूना लाए हो? लाओ। अरे खाओगे? ना नेताजी। बड़ी दमदार चीज है, खा लो। ना नेताजी हम ना खाते। खाओगे? आप सब खाओगे? चलो हम ही खा लेते हैं। तो चलिए नेताजी अब आप जनता को बता दीजिए कि आपने जनता के लिए क्या क्या किया। बहुत कुछ किया। देख हाँ हाँ बोलेंगे तो सुनो। नल तुड़वा के तरफ बजे बोलो हाँ। पक्की सड़क तुड़वा के कच्ची सड़क बना बोलो हाँ। देखो सब हाँ हाँ बोल रहे हैं। अरे वाह नेताजी, जनता तो आपसे बहुत खुश है। खुश तो रहेगी, इतना काम जो किए। चलिए नेताजी थोड़ी डेमोक्रेसी की बात कर लें। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र नेताजी, लोकतंत्र। अच्छा लोकतंत्र। तो चलिए नेताजी पहले जनता को आप बताइए कि डेमोक्रेसी है क्या। देखो जनता के द्वारा जनता की ऐसी
को कहते हैं डेमोक्रेसी। अरे वाह भाई, जोरदार तालियां। हाँ बजाओ बजाओ तालियां बजाओ। तो चलिए नेताजी, अब आप बता दीजिए कि आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पार्टी का चुनाव चिन्ह जूता है, जूता। जोरदार तालियां नेताजी के लिए। चलिए नेताजी, एक सवाल और पूछे। सवाल पे सवाल लगा रखे हो, पूछो लेकिन पहले अपना फोन दो। क्यों, आपके फोन में बैलेंस नहीं है? तुम फालतू बात ना करो। हेलो हेलो, अरे ये लैंड नंबर लागा पकड़ो। चलिए नेताजी, अब आप बताइए कि आपने अपनी जनता के लिए और क्या क्या किया? तो सुनो भाइयों, जो मर गए उनको अस्पताल पहुंचा दिए और जो घायल थे उनको शमशान घाट पहुंचा दिए। तालियां बजाओ तालियां। जो मर गए उनको 10 रुपये मुआवजा दिलवाए और जो घायल थे उन्हें 50 रुपये मुआवजा दिलवाए। चेकिंग लगी, अभी चेकिंग के लिए साइंटिस्ट आ रहे हैं विदेश से। अच्छा नेताजी, तो साइंटिस्ट जिंदों के लिए आ रहे हैं, मुर्दों के लिए आ रहे हैं? किसके लिए आ रहे हैं? मुर्दों के लिए नेताजी। अरे ये पूरे बेवकूफ हैं, मुर्दों के लिए। अरे हमारे पिए को भी मालूम, तुमको ना मालूम? अरे भाई, जोरदार तालियां नेताजी के लिए। हाँ तो नेताजी, महंगाई बहुत बढ़ रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब देखो, महंगाई तो है, जब ज्यादा खाओगे तो महंगाई तो रहेगी। तो क्या खाना बंद कर दे? तो क्या हम महंगाई बंद कर दे? अच्छा चलिए नेताजी, एक लास्ट सवाल और पूछो। इतना सवाल पे सवाल लगा रखे हो, डीजे ना बाजेगा? अरे नहीं नेताजी, ये स्टूडियो है। अरे हम तो सोचे थे डीजे मुझे बाजेगा, कुछ नाच गाना होगा। ज्यादा बन रहे हो, वैसे भी कुछ आता जाता तो है नहीं। हाँ नेताजी, हमें कुछ ना आता। तो चलिए नेताजी, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? तो सुनो हमारे प्यारे देशवासियों, हमें फिर से कृपया जूतों से सम्मानित करें। और जो चाय काफी से न माने, और जो चाय काफी से न माने, उन्हें दारू और बिरयानी खिलवाएं। जोरदार ताली हमारे नेताजी के लिए। और नेताजी, एक बात बोल दे। कोई शायरी सुना दीजिए। सुना देते हैं, बढ़िया है हमारी शायरी, सुनोगे? हाँ हाँ, तो सुनो। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, बाबा। चींटी चढ़ी पहाड़ पर, चींटी चढ़ी पहाड़ पर। अरे नेताजी, इसके आगे तो भी बताइए। अरे क्या उतर गई, अब क्या चढ़ते ही रहेगी। ये कैसी शायरी है? हाँ, तो हमारी शायरी हमारी मर्जी। चलिए नेताजी, एक सवाल और। ये क्या सवाल पे सवाल लगा रखे हो? पकड़ो इसे। अरे मैं नहीं इसे। फोन दो। हेलो, हाँ रामपति, हम आ रहे हैं, कुछ पागल पड़ गए थे पीछे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देश का सिपाही, बोलो मेरे संग, जय हिंद जय हिंद जय हिंद।
सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से है। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन की रक्षा के खातिर हथियार उठाना भी आता है। यहाँ की मिट्टी चांदी का ही गुणगान करती हूँ मैं, यहाँ की चांदी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ मैं। मुझे चिंता नहीं है सर जाकर मोक्ष पाने की, बस तिरंगा और मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथिगण, माननीय हेड सर, मैनेजर सर, प्रिंसिपल मैम, गुरुजनों, पधारे हुए सभी मेहमानों, भाइयों और बहनों, मैं प्रियांशु मिश्रा क्लास 8 देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण पर अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहती हूँ कि मैं नहीं मानती राष्ट्रगान के 12 सेकंड में खड़े होकर सिर्फ गाना वंदे मातरम या भारत माता की जय के जोर शोर से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो सदी है जहाँ नीति, नियम और नैतिकता जैसे मूल्यों की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। महोदय ये वो सदी है जहाँ सत्य, अहिंसा, शांति और सदाचार जैसे मूल्य तोड़ने के भाव बेचते लोग मुझे नजर आते हैं। और महोदय ये वो सदी है जहाँ घर में दो सगे भाई भी, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति, अमर और चैन के साथ बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और महोदय जिस देश के युवा फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर सेटिंग, डेटिंग, चैटिंग और फ्लर्टिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, महोदय मुझे तकलीफ तो तब होती है जब आज का ये नौजवान जिसके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की और समाज के आशाओं को जोड़ कर रखने की, बस फ्री फायर गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है, फ्री फायर गेम में डूबा और शराब की लत में भीगा नजर आता है। तो मैं युवाओं से कहना चाहूंगी कि लोग इतना न सोने वाले लोग, तुम जाग जाओ, अभी वक्त है। इससे पहले कि तुम्हारी इस राष्ट्र को ले डूबे, इससे पहले कि तुम्हारी इस राष्ट्र को ले डूबे, आज इस मुल्क को खतरा है हिंदुओं से है न मुसलमानों से, इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, क्योंकि महोदय आजादी की पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर महात्मा गांधी तक इन्हें हम देशभक्त कहते हैं। लेकिन आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। धर्म लोगों को पहचान कर ईमानदारी से किया गया हर काम है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वह है देशभक्ति। पत्रकार अपनी पत्रकारी पूरी ईमानदारी से करे तो वह है देशभक्ति। और महोदय एक शिक्षक पैसे के लिए नहीं, महोदय एक शिक्षक पैसे के लिए नहीं, जब विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पढ़ाए तो वह है देशभक्ति, तो वह है देशभक्ति। और आज का ये नौजवान अपनी राष्ट्र की खातिर किसी और को मारने के लिए नहीं, वरना जब पहले खुद मरने के लिए तैयार हो तो वह है देशभक्ति, तो वह है देशभक्ति। तो मैं देश में ये कहना चाहूंगी कि हवा में जहर घोलने वालों, फिर चाहे हमारे इशारों से बदलती हैं, तुम क्या तस्वीर बदलोगे हमारे हिंदुस्तान में। इन शेरों के जिगर में माँ भारती बसी है, इन शेरों के जिगर में माँ भारती बसी है। और अगर आज मैं यहाँ महिलाओं को करूँ तो महिलाओं को आरक्षित नहीं, सुरक्षित करने की जरूरत है। क्योंकि महोदय आज समाज में कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, बाल विवाह, यौन शोषण और बलात्कार जैसी बातें बढ़ती नजर आ रही हैं। तो मैं नारी सशक्तिकरण में कुछ पंक्तियां अदा करना चाहूंगी। इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है, इस वतन की रक्षा का हम लड़कियों को भी हक है। और इतिहास की किताबें उठाकर देख लो जिनको भी हमारी काबिलियत पर शक है। किसी के लिए कुर्सियां लेकर आई हूँ तो किसी के लिए गाली बरसाई हूँ, मैं भी इस वतन की रक्षा के खातिर कंधे से कंधा मिलाने आई हूँ। और भारत माँ की बेटी है, मैं तैयार हूँ सरहद पर जाकर सीने पर गोली खाने को। एक माँ बनकर हर दर्द को सह जाना आता है, एक बहन की पतली बनकर हर गम को उठाना आता है। तो
और महोदय, मुझे रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं साहब, मुझे रसोई में सिर्फ बेलन ही नहीं, इस वतन की रक्षा की खातिर हथियार उठाना भी आता है। और गुरुवार करने से बाबा की बड़ी समझने की मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। और अगर आप यहाँ बात राजनीति की करो तो मुझे राजनीति से कोई परहेज नहीं है, वरन परहेज राजनीति करने के राजनेताओं की नीति से है। चुना गया उम्मीदवार एक राजा नहीं, सेवक होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का निदान कर सके। और हाँ, शासनों से लड़ झगड़ कर नहीं, वरन सोच समझ कर निर्णय लिए जाएंगे, तब हमारा राष्ट्रीय मार्ग संभव होगा। तो मैं राजनेताओं को दो राय कहना चाहूंगी कि जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझ बैठे गला अपना सजाने को, वही अनाथ बन बैठे हैं हम ही को काट खाने को। आज राजनीति, भ्रष्टाचार और कालाधन इस देश के प्रमुख मुद्दे हैं, जहाँ इंसान तो चल जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है, जहाँ इंसान तो चल जाता है लेकिन इंसानियत चोट खा जाती है। और इस धन से आप सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, इस धन से आप सोने की चेन तो खरीद सकते हैं, लेकिन चैन की नींद सो नहीं सकते, इसका मैं दावा करती हूँ। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब की झोपड़ी को बदलकर उसका अपना घर होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब प्रत्येक किसान के घर पानी पहुंचाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब जात, राजपूत और मेघवाल के भेदभाव का सोच हमारे दिमाग से मिटाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब कॉलेज और विश्वविद्यालय में राजनीति करके नहीं, पर शिक्षा के मंदिर कहलाएंगे। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्कूल में हमें आइंस्टाइन बाबा के साथ गांधी, नेहरू, सुखदेव, राजगुरु और रामप्रसाद बिस्मिल जैसे महापुरुषों की जीवनी को भी बनाया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारा आगे कोई अभिनेता नहीं, वरन वीर कमांडर अभिनंदन जैसा महापुरुष होगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब परीक्षाओं के पेपर लीक नहीं होंगे और युवाओं को भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। और अंत में किसी शायर की पंक्तियों और अपनी तमन्ना को, अपनी वाणी को वीरान की ओर ले चलते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि काश मेरी जिंदगी शरहद की कोई काम आए, कि काश मेरी जिंदगी में शरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए। न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की, कि न खौफ है मौत का, न आरज़ू है जन्नत की। बस जब कभी जितने शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। जब कोई पूछे तो मेरी ये पहचान बता देना, उठाना झंडा तिरंगा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, उठाना झंडा तिरंगा और सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, जब कोई पूछे कि ये पागल थी कौन, तो क्रांतिकारियों की चाली और इनकलाब का नाम लिख देना। और बचा है जो जिसमें लहू एक खून भी, उसे निकालना और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।